नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। बीएससी पार्ट सेकंड में क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा चल रहा है, जिसमें हम आज कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिफेलोकोडेटा के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सिफेलोकोडेटा वे कोडेटा है जो मछलियों के समान होते हैं और इनमें सभी कोडेटा के प्रारूपिक लक्षण पाए जाते हैं। इनमें पृष्ठरज्जु शरीर की संपूर्ण लंबाई तक पाई जाती है तथा ये तंत्रिका तंत्र के आगे प्रोथ में भी पाया जाता है, इसलिए इनका नाम सिफेलोकोडेटा दिया जाता है। सिफेलोकोडेटा आदिम कोडेटा है जो कशेरुकियों से कई भिन्न लक्षण इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें कई कोडेटा लक्षण जो कि रूपांतरित नहीं हुए हैं वो पाए जाते हैं। ये समुद्री होते हैं और छिछले पानी में पाए जाते हैं। ये समुद्र में रेत में धंसे हुए बिल में पाए जाते हैं। सिर इनका जो है वो अग्रमुख पानी से बाहर निकला रहता है। शरीर छोटा होता है, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा, पतला, कुछ ट्रांसपेरेंट, पार्श्वतः रूप से ये संपीड़ित होते हैं और विखंडित होते हैं। सिर अनुपस्थित एवं शरीर सिर, धड़ और पूंछ में शरीर जो है धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। सिर इनके अंदर नहीं पाया जाता है और शरीर धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। युग्मित पाद अनुपस्थित होते हैं तथा मध्य फिन इनमें प्रेजेंट होता है। पृष्ठरज्जु शरीर की पूरी लंबाई तक पाई जाती है। इनमें एक पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका नलिका होती है जिसमें कोई अलग से मस्तिष्क विभेदित नहीं होता है। अंतःकंकाल अनुपस्थित तथा अधिचर्म एक ही स्तर से बनी होती है। एक निश्चित देह गुहा इनमें पाई जाती है जो कि एट्रियम की उपस्थिति के कारण हासित होती है। विखंडता सुस्पष्ट रूप से इसमें पाई जाती है। श्वसन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है और विशेष प्रकार के श्वसन अंग इनमें नहीं पाए जाते। ग्रसनी बड़ी होती है जिसमें बहुसंख्यक गिल दरारें प्रेजेंट होती है। गिल दरारें सीधे बाहर न खुलकर एट्रियम में खुलती है। ग्रसनी में एंडोस्टाइल एवं सीलिएटेड पथ पाया जाता है जो सीलियरी फीडिंग में सहायता करता है। उत्सर्जी अंग जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। जनद अलग अलग होते हैं तथा संख्या में अधिक एवं खंडीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। निषेचन शरीर से बाहर समुद्र के जल में होता है। इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष नहीं होता और लार्वा अवस्था पाई जाती है। सिफेलोकोडेटा में केवल एक ही वर्ग पाया जाता है, लेप्टोकोडाई। इसका उदाहरण जो है वो है एम्फियोक्सिस और एसिमेट्रॉन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम वो है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है इसमें जबड़ा विहीन प्राणी आते हैं। इस वर्ग के दो जीवित प्रतिनिधि लैम्प्रेज और हेगफिश है। ये प्राणी जैव विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें अनेक आदिम विकसित लक्षण भी पाए जाते हैं। ये आदिम कशेरुकी मूल शाखा की एक रूपांतरित एवं अल्प विकसित उपशाखा है। इनमें थैले के आकार के गिल और केवल एक ही नासा छिद्र उपस्थित होता है और इनका जो प्रादुर्भाव है वो डिवोनियन काल में हुआ है। इनके जनरल कैरेक्टर्स इस प्रकार से हैं कि शरीर लंबा और ईल के समान होता है। शरीर गोल किंतु पुच्छ पार्श्वतः संपीड़ित एवं प्रोटो सर्कल प्रकार की इसमें पाई जाती है। मध्य फिन रेस के साथ उपस्थित होता है। युग्मित उपांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। त्वचा सिल्क रहित और कोमल होती है। एक कोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। शरीर धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। ये प्राणी बिना जबड़ों वाले कशेरुकी होते हैं। चूसक मुख अधर दिशा में एवं गोल होता है। आहार नाल आमाशय रहित होती है। आंत्र एवं टिप्लोसोल प्रेजेंट होता है। इनमें विभिन्न प्रजातियों में 6 से 14 जोड़ी
भीतरी गिल पाए जाते हैं। अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है। एक अकेला मध्य नासा छिद्र पाया जाता है। हृदय 2 कोष्ठों का बना होता है। आलिंद और निलय कोनस एवं निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। एक जोड़ी मेजोनेफ्रॉन प्रकार के वृक्क इसमें पाए जाते हैं। पृष्ठ तंत्रिका रज्जु जो कि अग्र मस्तिष्क में विभेदित होती है वो पाई जाती है। और 8 से 10 जोड़ी इसमें कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। नर एवं मादा अलग अलग या एक ही में पाए जाते हैं। जनद एक या और जनद नलिकाकार सहित होती है, यानी नलिका युक्त होते हैं ये। निषेचन बाहरी एवं परिवर्धन सीधे या लार्वा के द्वारा होता है। साइक्लोस्टोमेटा की 50 जीवित स्पीसीज प्रेजेंट है। इसके 2 वर्ग है, पेट्रोमाइजोइडिया और मिक्सिनोइडिया। पहला जो गण है वो है पेट्रोमाइजोइडिया। पेट्रोमाइजोइडिया जो है इनको प्राय लैम्प्रेस भी कहते हैं। ऑर्डर पेट्रोमाइजोइडिया मुख अधर की ओर गोल चूसक की मुख कीप के मध्य में स्थित होता है तथा श्रृंगीय दांत द्वारा घिरा रहता है। एक सुविकसित पृष्ठ फिन पाया जाता है। पृष्ठ नासाकोश मुख में नहीं खुलती है। गिल थैले के समान एवं विकसित होते हैं। 7 जोड़ी गिल कोष्ठ पाए जाते हैं जो अलग अलग खुलते हैं। मेरु तंत्रिका की पृष्ठ एवं अधर जड़ें अलग अलग होती है। अंडे छोटे होते हैं तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। कान में 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है और स्पर्शकों का अभाव होता है। पेट्रोमाइजोइडिया का जो एग्जाम्पल है वो है पेट्रोमाइजोन। दूसरा जो ऑर्डर है वो है मिक्सिनोइडिया। मिक्सिनोइडिया जो है इसको हेग फिश भी कहते हैं। इनमें मुख अंतस्थ होता है तथा 4 स्पर्शकों से घिरा रहता है। कुछ दांत उपस्थित होते हैं तथा मुख कीप इसमें अनुपस्थित होता है। पृष्ठ फिन अनुपस्थित या कम विकसित होते हैं। नासा छिद्र शीर्षस्थ स्थित होता है एवं ग्रसने में खुलता है। गिल थैले 6 से 15 जोड़ी एवं कम विकसित होते हैं। मेरु तंत्रिका की पृष्ठ एवं अधर जड़ें जुड़ी होती है। कान में सिर्फ एक अर्धवृत्ताकार नलिका पाई जाती है। अंडे बड़े होते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इसका उदाहरण है मिक्सिन और डेलोस्टोमा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस क्लासिफिकेशन को, आगे का जो क्लासिफिकेशन है आपके, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।